देखें एक्टिव लर्निंग विद कैलाश हजारा, हैंड राइटिंग एंड नोट्स, अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा परिषद कोचिंग क्लास। गणित पेडागॉजी के अंतर्गत शिक्षण शास्त्रीय मुद्दे टेट, यूपी टेट एंड सुपर टेट के लिए ये नोट्स तैयार है और इस पेडागॉजी को यूज करके आप 100% अच्छे अंक ला सकते हैं। गणित की प्राकृतिक, आइए हम देखते हैं गणित होती क्या है। गणित का अर्थ मार्शल एम स्टोन के अनुसार गणित एक ऐसी अभूत व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अभूत तत्वों से मिलकर बनी है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया गया। बर्ट्रैंड रसेल के अनुसार गणित एक ऐसी विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते हैं कि हम किसके बारे में कर रहे हैं और न ही यह जान पाते हैं कि जो कह रहा है वह सत्य है। व्हाइट हैंड के अनुसार व्यापक महत्व की दृष्टि से गणित सभी प्रकार की औपचारिक निगमन तार्किक योग्यता का विकास है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गणित संबंधी अवधारणाएं में गणित गणनाओं का विज्ञान है। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है। गणित माप तौल, मात्रा, परिणाम तथा दिशा का विज्ञान है। इसमें मात्रक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह आगात्मक प्रायोगिक विज्ञान है। तो इस तरह से गणित की प्राकृतिक के विषय में जब जाना जाता है तो किसी भी विषय के शिक्षण का एक विशेष उद्देश्य होता है कि प्रत्येक विषय की एक अलग प्रकृति होती है। किन्हीं भी दो विषयों की तुलना उनकी प्रकृति के आधार पर ही की जाती है। गणित की प्रकृति की अग्रलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। गणित की अपनी भाषा होती है। गणित भाषा का अभिप्राय उसके पद, प्रत्यय, सूत्र, संकेत से होता है। देखें, गणित का सूत्र संकेत से होता है जो विशेष प्रकार से होते हैं, जो उसकी भाषा को जन्म देते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, त्रिभुज, कोष्ठक, संख्याएं आदि होती हैं। इसी के साथ गणित में संख्याओं, स्थान, मापन आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद गणित में वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के आपस में संबंध, संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्योंकि ये निष्कर्ष विशेष संख्या से संबंधित होते हैं। गणित विषय के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस ज्ञान का एक निश्चित आधार नहीं होता है। गणित में ज्ञान ठीक, स्पष्ट, तार्किक एवं क्रम से होती है, जिसे एक बार समझने पर सरलता से भुलाया नहीं जा सकता है। गणित के ज्ञान का अनुप्रयोग भिन्न भिन्न विज्ञान जैसे भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान एवं अन्य विषयों में किया जाता है। उपयुक्त विषयों की प्रगति तभी संभव है जब गणित में प्रगति हो। गणित सभी विषयों की आधारशिला है और उनकी एक सम गणित तथा दृढ़ आधार प्रदान करता है। गणित 7वां पॉइंट है, गणित का ज्ञान
समस्त जगत में समान रूप का होता है तथा उसका सत्यापन किसी भी स्थान तथा समय पर किया जा सकता है। यह ज्ञान समय तथा स्थान के साथ साथ परिवर्तित नहीं होता है। गणित द्वारा जीवन के अमूर्त प्रत्ययों की व्यवस्था की जाती है तथा उसको समझा जा सकता है और अमूर्त की स्थूल रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। गणित के ज्ञान द्वारा प्रत्येक ज्ञान अस्पष्ट होता है। इसमें एक निश्चित स्तर संभव होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होता है, अर्थात उत्तर हाँ या ना में ही संभव होता है। 10वां पॉइंट आता है, गणित में आगमन के लिए पर्याप्त सीमा भी होती है, जबकि 11वां पॉइंट में गणित की भाषा उपयुक्त एवं अस्पष्ट होती है। गणित का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का दृष्टिकोण आत्मनिष्ठ एवं आत्मविश्वास से भरा होता है। गणित के ज्ञान के माध्यम से मनुष्यों में सौंदर्यानुभूति की भावना तथा अस्पष्ट दृष्टिकोण उत्पन्न होते हैं। गणित में वातावरण की संबंधित वस्तुओं के पारस्परिक संबंध का अध्ययन भी किया जाता है। गणित में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर अंकात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तर्कपूर्ण सोच, मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग। गणित शिक्षण तर्क पर आधारित होता है, जिसकी पुष्टि निम्न बिंदुओं के आधार पर की जाती है। नंबर 1, यह विज्ञान विषयों का आधारशिला है। विज्ञान की विभिन्न शाखाओं तथा भौतिक, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान आदि महत्वपूर्ण विषयों की आधारशिला गणित ही मानी जाती है। जैसे में उदाहरण है आपका आयतन, क्षेत्रफल, भार, घनत्व, अणु, परमाणुओं की संख्या, औषधि निर्माण तथा अन्य मापतौल आदि सभी का अध्ययन गणित के ज्ञान से ही संबंधित होता है। दूसरा पॉइंट, गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध। आज के इस भौतिक युग में गणित का ज्ञान अति आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को गणित के ज्ञान की किसी न किसी रूप से आवश्यकता होती है। इंजीनियरिंग, बैंकिंग तथा अन्य व्यवसाय जो गणित में सीधे संबंधित हैं, उनके लिए तो गणित का ज्ञान नींव की ईंट के समान कार्य करता है, परंतु ऐसे व्यवसाय जिनका गणित में अप्रत्यक्ष संबंध है, वे भी गणित पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। इसके अलावा दैनिक जीवन में आय, व्यय, लेन देन आदि में भी गणित की सामान्य जानकारी उपयोगी है। अतः हम कह सकते हैं कि गणित का हमारे जीवन से घनिष्ठ तथा अट्टा संबंध है। तीसरा पॉइंट है कि गणित बच्चों में तार्किक दृष्टिकोण पैदा करती है। गणित की प्रत्येक समस्या को हल करने हेतु बच्चों की तर्कपूर्ण विचार करना होता है। प्रत्येक पद का संबंध दूसरे पद से एक निश्चित तर्क पर आधारित होता है, जिससे छात्रों में अनेक मानसिक शक्तियां का विकास होता है, जिनका प्रभाव उसके बौद्धिक विकास पर पड़ता है। चौथी पॉइंट, गणित एक विशेष प्रकार से सोचने का दृष्टिकोण प्रदान करती है। गणित पढ़ने वाले बालकों में एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित होने लगता है, जिसके द्वारा वे अपना कार्य क्रमबद्ध, नियमित तथा शुद्धता के साथ करना सीख जाते हैं। गणित एक अर्थात विज्ञान है। गणित के अध्ययन से बालकों में किसी भी ज्ञान को अर्थात रूप से ग्रहण करने की भावना विकास होता है। गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र तथा फैक्टर आदि पूर्ण रूप से सही और स्पष्ट होते हैं। उनमें किसी प्रकार का संदेह नहीं रहता। उदाहरण के लिए जैसे 2 + 2 = 4 होते हैं, जो कि 3 या 5 नहीं हो सकते। गणित मानसिक शक्तियों को विकास करने का सूत्र है। कैलाश सर यूट्यूबर मोबाइल नंबर इतने पर संपर्क करके PDF फाइल प्राप्त कर सकते हैं। तो गणित का ज्ञान चरित्र निर्माण एवं नैतिकता के विकास में सहायक सिद्ध होता है। देखिए, ये पढ़ने का मतलब है कि यदि धैर्य के साथ
गलीनता के साथ यदि ये एक बार पढ़ लेते हैं तो जितने पेडागॉजी प्रश्न हैं इन्हीं से बनते हैं, जो सुपर टेट, टेट, सी टेट, MP टेट, बिहार टेट, अदर्स टेट और स्टेट टेट के एग्जाम में इन तथ्यों से आधारित प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं इसी में से। लेकिन यह उसका निचोड़ है, आप इससे बाहर नहीं आएगा। और इन्हीं में को यदि आप ध्यान से पढ़ लिए तो सारी चीजें यदि बैठ गई तो आपका 15 नंबर कंफर्म है। मैं तुम्हें जैसे कहा गया, बच्चों में अनुशासन संबंधी गुण या विशेषता का विकास होता है। ठीक, 9वां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। अब देखिए, गणित की भाषा सार्वभौमिक होती, क्वेश्चन बनता है, आता है कि गणित एक ऐसी भाषा है जिसमें तर्क रूपी, सार्वभौमिक रूपी, सरल भाषा, आगमन। तो इसमें भाषा की जब बात कही गई तो गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। ट्रिक ये होगा, इस तरह से ये क्वेश्चन इसमें जो है बनते हैं। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। अब यही प्रश्न जैसे बना के दे दिया गया कि गणित का सहयोग क्या अन्य विषयों में होता है, अध्ययनों में सहायक होता है? नहीं, थोड़ा कम, ज्यादा, एकदम भी नहीं। तो क्या होगा? इसी तरह से गणित में सार्थक, अमूर्त और संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, गणित में सार्थक, अमूर्त तथा संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित समूहों, समुच्चय तथा संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। गणित को अनिवार्य विषय बनाने के संबंध में हम कुछ तर्क दे सकते हैं। इनके कुछ बिंदु निम्नलिखित है। यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया गया तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर नहीं मिल सकेंगे, जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। गणित का ज्ञान अर्जन करने के लिए गणित संबंधित ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता एवं कुशलता नहीं है जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग हो। यह ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मा, विश्वास तथा भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। गणित के माध्यम से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकताएं पड़ती हैं, क्योंकि गणित को सभी विज्ञानों का विज्ञान तथा समस्त कलाओं की कला माना जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व देखते हैं। गणित को अत्यधिक महत्व तथा अनिवार्य विषय बनाए जाने पर बच्चों को अनेक लाभ होते हैं, जिनको गणित की शिक्षा में मूल्य भी कहते हैं। गणित के महत्व को विभिन्न मूल्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। गणित शिक्षण के निम्नलिखित मूल्य होते हैं। देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्धिक मूल्य होते हैं, इंटेलिजेंस वैल्यू, प्रयोगात्मक मूल्य होते हैं, अनुशासन संबंधित मूल्य होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं, सामाजिक मूल्य होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, कलात्मक मूल्य होते हैं, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य होते हैं, मनोवैज्ञानिक मूल्य होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य होते हैं। ये 10 पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो गणित के मूल्य होते हैं। गणित की भाषा, गणित की अपनी भाषा, जिसमें गणित पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र और संकेतों को सम्मिलित किया जाता है। इसके ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है।
वास्तव में गणित की प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है, जिसमें विद्यालयी शिक्षा को में गणित के ज्ञान की आवश्यकता एवं उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है। पद्धति गणित हागमेन ने लिखा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। गणित हमें केवल संस्कृति एवं सभ्यता से ही परिचित नहीं कराता है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित, उन्नत एवं उसे भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक हस्तांतरित करने से भी सहायता प्रदान करती है। गणित विषय को संस्कृति एवं सभ्यता का सृजनात्मक एवं पोषक माना जाता है। रस, छंद, अलंकार, संगति के साथ सभी साज समान, चित्रकला और मूर्तिकला आदि सभी प्रत्यक्ष रूप से गणित के ज्ञान पर निर्भर होते हैं। संस्कृत किसी भी राष्ट्र के जीवन दर्शन का प्रतिबिंब होता है। जीवन के प्रति दृष्टिकोण जीवन पद्धति को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दर्शन प्रभावित होता है। इस प्रकार नए नए आविष्कारों से हमारे जीवन का ढंग, सभ्यता एवं सांस्कृतिक में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। हमारे जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जो कि गणित के ज्ञान से किसी न किसी रूप से में प्रभावित तथा संबंधित न हो। राष्ट्र शिक्षा नीति 1906 में गणित के दैनिक जीवन व राष्ट्रीय विकास में महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि यह वास्तविक है कि गणित को अधिकांश बच्चे कठिन विषय समझते हैं। अतः विद्यालय और अध्यापक द्वारा ऐसे ठोस कदम उठाए जाने चाहिए कि सभी बच्चों के गणित के स्तर को उन्नत किया जाए। प्रोफेसर सल्टज महोदय के अनुसार गणित की शिक्षा प्राथमिक रूप से मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। गणित के विभिन्न तथ्यों का ज्ञान देना उसके बाद ही आता है। इस प्रकार प्रगति का अध्ययन करने से बच्चों को अपनी सभी मानसिक शक्तियों को विकसित करने का पूर्ण अवसर मिलता है। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रत शक्ति, अन्वेषण शक्ति, मौलिकता, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता तथा कठिन परिश्रम आदि सभी मानसिक शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान देती है। देखें, वेरी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आते हैं प्रश्न। गणित एक अन्वेषण शक्ति है, मनोवैज्ञानिक शक्ति है, आत्मनिर्भरता है, कठिन परिश्रम है, आदि आते हैं प्रश्न। हब्स के अनुसार गणित मस्तिष्क को तीक्ष्ण एवं तीव्र बनाने में उसी प्रकार कार्य करती है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर। इसके अध्ययन से स्पष्ट तर्क, समस्त एवं क्रमबद्ध रूप से भली भांति सोचने की शक्ति आती है। सामुदायिक गणित में आइए देखते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जीवन यापन करने के लिए गणित के ज्ञान की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में भी लेन देन, व्यापार, उद्योग आदि व्यवसाय गणित पर ही निर्भर करता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना तथा समाज के विभिन्न अंगों के निकट लाने में सहायक विभिन्न आविष्कार, सामाजिक कठिनाइयां, आवश्यकताओं आदि में सहायता देने में गणित का बहुत ही योगदान रहा, क्योंकि सभी वैज्ञानिक खोजों का आधार गणित ही विषय ही है। नेपोलियन ने कहा था इस विषय पर, गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। वर्तमान में हमारी सामाजिक संरचना इतनी वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित नजर आती है, जिसका ध्येय भी गणित को ही जाता है। यंग महोदय के अनुसार लौह वाष्प तथा विद्युत के इस युग से में जिस ओर भी मुड़कर देखे गणित ही सर्वोपरि है। यदि यह रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता
ही अंत हो जाएगा। कैबिनेट के अनुसार, वैज्ञानिक बैकन के अनुसार, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों को अपनी जीविका कमाने तथा रोजगार प्राप्त करने में समर्थ बना देना भी है। अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति से सर्वाधिक सहायक सिद्ध अन्य विषयों की अपेक्षा गणित इस उद्देश्य की प्राप्ति में सर्वाधिक सहायक सिद्ध हुआ है। आज वैज्ञानिक तकनीकी समस्या में विज्ञान के सूक्ष्म नियमों, सिद्धांतों, उपकरणों का प्रयोग एवं प्रसार सर्वव्यापी हो गया है, जिनकी आधारशिला गणित ही है। वर्तमान समय में इंजीनियर तथा तकनीकी व्यवसायों को अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित माना जाता है। इन सभी विषयों का ज्ञान एवं प्रशिक्षण गणित के द्वारा ही संभव है। लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग की स्थापना का आधार भी गणित है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने के लिए गणित के ज्ञान की आवश्यकता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य ही होता है। तभी वह अपना जीवन यापन कर सकता है तथा अपने जीवन को सरस बना सकता है। मूल्यांकन औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियां में मूल्यांकन अर्थ एवं परिभाषा। शिक्षा का संबंध बालक के सर्वांगीण विकास से ही है। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करके बालक का सर्वांगीण विकास भलीभांति किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्यों, शैक्षणिक उद्देश्यों पर आधारित रहता है। मूल्यांकन के अंतर्गत किसी गुण, योग्यता अथवा विशेषता का मूल्य किया जाता है, अर्थात मूल्यांकन द्वारा परिणामगत तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर बालक की योग्यता, उपलब्धियों का आकलन किया जाता है। मूल्यांकन के शाब्दिक अर्थ को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन निर्धारण जो गुणात्मक होता है, ये संख्यात्मक होता है। ये जो है मूल्यांकन का स्पष्टीकरण है। मूल्यांकन से एक क्वेश्चन अनिवार्य स्टेट, सुपर टेट, सीटेट में आते हैं। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन विधि, प्रविधि। आइए हम मूल्यांकन के विषय में भी जानते हैं क्या है मूल्यांकन। बार बार क्वेश्चन आते हैं टेट, सुपर टेट, यूपी टेट अन्य परीक्षाओं में, टीजीटी, पीजीटी में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है तथा यह बालकों को औपचारिक शैक्षणिक उपलब्धियां की अपेक्षा करता है। व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है। मूल्यांकन का उद्देश्य, मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, निर्देशन एवं परामर्श हेतु उचित अवसर प्रदान करना, अध्यापकों की कार्यकुशलता एवं सफलता का मापन करना, बालकों के व्यवहार संबंधी परिवर्तनों को जांच करना, बालकों की दुर्बलताओं और योग्यताओं की जानकारी प्रदान करने में सहायता देना, नवीनतम एवं प्रभावशाली शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों की खोज करना। सुलेख की प्रभावशीलता का पता लगाना, प्रचलित शिक्षण विधि तथा पाठ्य पुस्तकों की जांच करके उनमें उपेक्षित सुधार करना, बालकों को उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बालकों की व्यक्तिगत एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान करना, शिक्षण व्यूह रचना में सुधार एवं विकास करना, निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षा पर बल देना,
कि मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। 13 उद्देश्य हैं। इस उद्देश्यों में एक उद्देश्य अवश्य आता है। मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व को कुछ जानिए। पॉइंट 1, मूल्यांकन के द्वारा बालकों की मानसिक शक्तियां, रुचि तथा उनके दृष्टिकोण का अनुमान लगाया जा सकता है। योगात्मक अनुसार बालकों को विभिन्न समूहों में विभाजित करने के लिए आवश्यक है। छात्रों को व्यावसायिक एवं भौतिक निर्देशन के लिए भी आवश्यक है। उसके द्वारा अधिगम प्रक्रिया में सुधार होता है। पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण विधियों में सुधार करने हेतु उत्पन्न आवश्यक है। इसके द्वारा छात्रों को अपनी कमजोर तथा मजबूत स्थितियां का पता लगाया जा सकता है। बालकों की कक्षोन्नति और कक्षा विभाजन में सुविधा प्रदान करता है। परीक्षा प्रणाली में आवश्यक सुधार होता है। मूल्यांकन की प्रक्रियाएं। मूल्यांकन एक सतत तथा क्रमबद्ध प्रक्रिया है जिसके निश्चित पद होते हैं तथा जिनका अनुकरण करने इसको पूरा किया जाता है। मुख्यतः मूल्यांकन प्रक्रिया में निम्नलिखित पद और सोमपान होते हैं। ये 5 पद और सोमपान को अवश्य याद रखिए। उद्देश्यों का चयन एवं निर्धारण करना, उद्देश्यों का विश्लेषण करना, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना, प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना, परिणामों की व्याख्या एवं सामान्यीकरण करना। वेरी इंपॉर्टेंट है। पुनः सुन लीजिए। उद्देश्यों का चयन एवं निर्धारण करना, उद्देश्यों का विश्लेषण करना, मूल्यांकन प्रविधियों का चयन करना, प्रविधियों का प्रयोग एवं परिणाम निकालना, परिणामों की व्याख्या या सामान्यीकरण करना। ये सारे जो है होना चाहिए। अब आता है मूल्यांकन की प्रविधियां। मूल्यांकन की प्रविधियां में मूल्यांकन की प्रविधियां एवं उपकरणों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। परिणामात्मक और संख्यात्मक प्रविधियां होती हैं। प्रयोगात्मक परीक्षा और मौखिक परीक्षा। ठीक है। फेसबुक पर लाइव भी हमारे वीडियो में जोड़ सकते हैं 9 बजे रात से। देखें, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा, दोनों परीक्षाएं जो है लिखित परीक्षा में आती हैं। मूल्यांकन में, मैथ में। गुणात्मक विधियां में आती हैं। आपका ध्यान दीजिएगा। कोई पूछता है कि मूल्यांकन के गुणात्मक प्रविधियां में से कौन सी हैं, ये याद रहेगा तभी आप ट्रिक मार सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे अवश्य याद रखें। अवलोकन है निरीक्षण, आकस्मिक है निरीक्षण अभिलेख, आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख, जांच सूची आती है, साक्षात्कार आता है, संचयी अभिलेख आता है, प्रश्नावली आती है, क्रम निर्धारण मापनी आती है। पुनः सुन लीजिए। अवलोकन आता है, आकस्मिक निरीक्षण आता है, जांच सूची आती है, साक्षात्कार आता है, संचयी अभिलेख आता है, प्रश्नावली आती है, क्रम निर्धारण मापनी आती है। ये सूचियां जो है आती है। शिक्षण में समस्याएं। गणित शिक्षण में समस्याएं निम्नवत है। इन समस्याओं के विषय में भी जानें। क्या क्या समस्याएं आती हैं। गणित ज्ञान को शीघ्रता से ग्रहण करने में कठिनाइयां। नंबर 1, कक्षा का उदासीन वातावरण, उदासीन माहौल, जैसे कक्षा में दंगे होना, कक्षा में उदासीनता लाना, कक्षा में कौतूहल न स्थापित करना, कक्षा में बच्चों को कंट्रोलिंग न होना,
कक्षा में वातावरण नहीं सही होना, कक्षा में शिक्षक का प्रभाव न प्रभावित होना, ये सारी कमियां जो है कक्षा का उदासीनता का उदाहरण बनती है। घरेलू झगड़े, जैसे किसी बच्चे का घरेलू झगड़ा हो, टीचर का घरेलू झगड़ा हो, पारिवारिक क्लेश हो, देश काल वातावरण का क्लेश हो, किसी दंगे फसाद में फंसा हो, ऐसे स्थिति में उनके मानसिक डिस्टर्ब रहेंगे तो शीघ्र ही गणित का वातावरण माहौल, क्लास का वातावरण माहौल छिन्न होगा। हीन भावनाओं में आत्मविश्वास की कमी मान लेते हैं। कोई टीचर पढ़ाने के लिए विद्यालय में गया, कक्षा में गया, तो उसके पढ़ाने में हीन भावनाएं आती हो, जैसे हीन भावना आत्मविश्वास की कमी है, उसे स्पष्ट नहीं मालूम है कि क्या बोल रहे हैं, आगे हम बोलने वाला क्वेश्चन गलत बोल सकते हैं या गलत क्वेश्चन हल कर सकते हैं, जिसके आत्मविश्वास की कमी हो, उसे हीन भावना में हो कि हम नेगेटिव पॉइंट में, इस समय नेगेटिव पॉइंट में हो सकते, ऐसी भावनाएं यदि उसके अंदर निहित है तो वह टीचर जो है उस क्लास में पढ़ा नहीं सकता, अब बच्चों को मोटिवेट नहीं कर सकता। ऐसे हीन भावना और विश्वास की कमी मानी जाएगी। अगला है स्कूल में पूरी सुविधा न मिल पाना, प्रोजेक्टर में आता है ये 5वीं पॉइंट। देखा गया अक्सर स्कूलों में पूरी सुविधाएं न मिल पाना, जैसे ब्लैक बोर्ड की उपस्थिति न हो पाना, सभी छात्रों को बुक न उपलब्ध हो पाना, स्कूल में अध्यापक की उपस्थिति न हो पाना, यदि उपस्थिति है तो कम समय की है, महीने में 4 दिन की उपस्थिति है, शेड्यूल टाइम से क्लास न चलना, ये सारी कमियां जो है स्कूल में पूरी सुविधा न मिल पाने का कारण बन सकता है। अध्यापक का अरुचिपूर्ण व्यवहार, हमने बताया अभी पीछे, अध्यापक के पढ़ाने का कला न होना, अप्रशिक्षित होना, अध्यापक के विषय में रुचिकर न होना, अध्यापक के अंदर हतोत्साह न होना, अध्यापक के अंदर कौतूहल न होना, अध्यापक के अंदर विशिष्ट गुण न होना, आदि जो है कारण अध्यापक का अरुचि पूर्ण व्यवहार स्पष्टीकरण करता है कि विद्यालय में अध्यापक कैसे शिक्षा देगा। शैक्षिक निर्देशन का अभाव हो, देखें बच्चों को शासन अनुशासन का निर्देश, बच्चों को शिक्षक का अनुदेश निर्देशन, ये सारी चीजियां शैक्षिक निर्देशन के अंतर्गत आने वाले कमियां सरकार द्वारा प्रतिबंध, प्रबंध समिति द्वारा प्रबंध आदि सारी व्यवस्थाएं का अज्ञान होना कक्षा में त्रुटि मानी जाती है। परिवार तथा निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर में कमियां, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी देख लीजिए। परिवार का निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर, जैसे कुछ बच्चे निम्न स्तर से आते हैं, कुछ उच्च स्तर से आते हैं, टीचर कुछ निम्न स्तर से आते हैं, कुछ उच्च स्तर से आते हैं। उनके भेष, देश काल वातावरण, वेशभूषा, अस्त्र आदि सामग्री, झोले, बैग, सजडुअल ड्रेस आदि ऐसी चीजें जो आती हैं उनको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर प्रभाव डालती है। यदि बच्चा
अच्छे कपड़े नहीं पहना है, अच्छे जूते और टाई नहीं लगाया, अच्छे बैग नहीं लिया, अच्छे उसके पास बुकलेट की व्यवस्था नहीं है, तो वह बच्चा पीछे बैठने की आदत में रहेगा, फिराक में रहेगा हमेशा सदैव, क्योंकि कुछ आर्थिक स्थितियां उसकी कमजोरी है, तो पीछे बैठने की इच्छुक रहेगा। तो इस तरह से परिवार का निम्न सामाजिकरण आर्थिक स्तर में देखा गया अध्यापक का गुण हो या बच्चे का गुण हो, कुछ न कुछ कमियां रहती हैं जिससे वो पीछे बैठने की आदत बनी होती है। तो ये रहा है आपका उद्देश्य। अब आगे चलते हैं। अध्यापक द्वारा इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों को आती हैं, उसे अध्यापक दूर कर सकता है। पॉइंट 1 में अध्यापक को बाल केंद्रित करके पढ़ाना चाहिए, सबको एक समान शिक्षा देना चाहिए, एक समान क्वेश्चन करना चाहिए और उनके बौद्धिक ज्ञान का विकास करना चाहिए। पॉइंट 2 है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए, नवीन ज्ञान और पूर्व ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाना चाहिए। तौर तरीके, फार्मूले आदि का जो है विशिष्ट प्रयोग होना चाहिए। भेदभाव रहित शिक्षा, स्कूल में, क्लास में, कक्षा में किसी प्रकार का अध्यापक द्वारा भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चा किसी कास्ट का हो, किसी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, किसी कास्ट से बिलोंग करता हो, यह भावना अध्यापक के अंदर नहीं होनी चाहिए। रचनात्मक तथा सृजनात्मक कार्य करने में पर्याप्त अवसर प्रदान करना चाहिए। बच्चों के प्रति रचनात्मक कार्य और सृजनात्मक कार्य करने के पर्याप्त अवसर बच्चों को दें, ताकि उस कार्य को बच्चे सीखें, करें और एक्टिव हो। ये सारे गुण जो है एक अच्छे शिक्षक की देन होनी चाहिए। इसके बाद उत्तम शिक्षण विधि या उचित सहायक सामग्री का प्रयोग। उत्तम शिक्षण विधि, अति उत्तम शिक्षण विधि होनी चाहिए, पढ़ाने की शैली होनी चाहिए, पढ़ाने के टाइटल होना चाहिए और उचित सहायक सामग्री होनी चाहिए। प्लाई बोर्ड उचित होना चाहिए, चेयर कुर्सी उचित होना चाहिए, कमरे में रोशनियां जो है उचित प्रकाश होनी चाहिए, फैन पंखे आदि का जो भी सामग्री है वो भी होना चाहिए, ताकि एक शिक्षक जो है इस बच्चे को अति उत्तम पूर्ण शिक्षा दे सके। आती है गणित शिक्षण में त्रुटियां। आइए हम त्रुटियों पर विश्लेषण करते हैं। कुछ गणित के क्षेत्र में छात्र निम्न प्रकार की गलतियां और त्रुटियां करते हैं। ये त्रुटियां उपयुक्त विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। इनको विभिन्न विधियों से सत्यापित किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, गणित में प्रयोग होने वाली चिन्हों का गलत प्रयोग करना। भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता और अंतर का गलत प्रयोग करना देखा गया है। गणित में प्रयोग होने वाली चिन्हों का गलत प्रयोग करना। कुछ बच्चे ऐसे हैं प्लस और गुणे एक समान लगा देते हैं, और कुछ बच्चे इन्वर्टेड कॉमा हुआ, इक्वल हुआ, अपान हुआ, ये अर्थ नहीं समझ पाते हैं टीचरों के। स्पाइलन हुआ, सिग्मा हुआ, एंगल हुआ, ये सारे तथ्य जो है बच्चे नहीं जान पाते। टीचर बोलता है, बच्चे जान नहीं पाते तो वो लिखने में त्रुटियां कर जाते हैं। ये भी त्रुटियां चिन्हों का गलत प्रयोग कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता और अंतर का गलत करते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न गणित के तथ्यों में समानता तथा अंतर का प्रयोग गलत करते हैं। कुछ सवाल है, कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जिसमें तथ्यों में समानता और अंतर का प्रयोग भी गलत कर देते हैं।
प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, अपान की जगह आदि तथ्य ऐसे हैं जो गलत प्रयोग कर देते हैं। साथ भाग देने में तथा गुणा करने में हासिल का गलत प्रयोग कर जाते हैं। कुछ छात्र ऐसे हैं, भाग करते जाते हैं, अंक नहीं रखते हैं, या गुणा करते हैं तो हासिल नहीं जोड़ते। ये त्रुटियां जो है नंबर 3 पर आती हैं छात्रों में। भिन्न में हर तथा अंश का गलत प्रयोग कर जाना, ये भी देखा गया है। कभी कभी भिन्न में अंश बटा हर लिख देते हैं, हर बटा अंश लिख देते हैं, गलत प्रयोग कर जाते हैं। 2 या अधिक प्रत्ययों से अंतर गलत करते हैं। समीकरण गलत बनाना, कुछ समीकरण छात्र समीकरण भी गलत बना देते हैं, बनाने आता ही नहीं। दाएं बाएं, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का ज्ञान नहीं होता है। एक चर समीकरण, द्विचर समीकरण, बहुपदी है, 5 घाती, 3 घाती, 6 घाती आदि जो है समीकरण का ज्ञान नहीं हो पाता है, जिसे वो लिख नहीं पाते। 7वां पॉइंट, रेखा गणित के चित्रों की बनावट सही नहीं बना पाते हैं। देखा गया कुछ छात्र ऐसे हैं, रेखा गणित के चित्रों का मूल्यांकन सही नहीं कर पाते हैं, खींच नहीं पाते हैं, आदि कला में जो है अभिनेता होती है। गणित के उपकरणों को गलत प्रयोग करना, जैसे चांदा है, फीट है, प्रकार है, पेंसिल है, गोनियां है आदि ऐसे यंत्र हैं गणित के जिसका उपकरण जो है उपकरणों का गलत प्रयोग करते हैं या प्रयोग करने के तौर तरीके नहीं मालूम होते हैं, तो अध्यापक को इस तौर तरीकों को बताना चाहिए। भाषा को गणित की भिन्न भिन्न इकाइयों में प्रदर्शित न करना, जैसे मान लेते हैं अक्सर x² + 2x, तो ऐसे भाषाओं को गणित भाषा में लिखने के लिए कभी ये लिखने की त्रुटियां भी कर जाते हैं। इकाई से दूसरी में परिवर्तित करना, कुछ बच्चे इकाई से दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये भी लिखना नहीं जानते, इसमें भी त्रुटियां कर जाते हैं। औसत और प्रतिशत को भी नहीं जानते हैं। प्रतिशत कितने को कहा जाता है, औसत क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लॉस कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आदि ज्ञात करना आता नहीं है, जो अधूरा होता है। तर्क तथा भिन्नता ज्ञान करने वाले प्रश्नों के सही उत्तर नहीं देते हैं। तर्क तथा भिन्नता ज्ञान वाले प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दे पाते। त्रुटि के कारण, त्रुटि के निम्न कारण होते हैं। आइए हम देते हैं त्रुटि के निम्न कारणों में क्या क्या कारण है। नंबर 1, कार्य का निर्धारण करते समय छात्रों की रुचियां, आवश्यकताओं और मानसिक विकास पर ध्यान न देना। बालकों में तत्परता, पूछा जाता कभी कभी, तथा एकाग्रता का अभाव होना। बालकों की गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण का होना। शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होना। कल्पना तथा स्मरण करने का अभाव होना, ये भी देखा गया है। समस्या का विश्लेषण और संश्लेषण करने की योग्यता न होना, ये भी कमी देखी गई है। दिए गए कार्य को समय पर पूरा न करना। बालकों में गणना संबंधी कुशलताओं का अभाव होना, ये त्रुटियां भी हैं। आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का अभाव होना। बालकों में गणित की प्रति जागरूकता कम होना, जागरूकता का अभाव होना आदि ये सूचनाएं जो है बच्चों में विकसित होती है। अगला है गणित में शुद्धता विकसित करने के उपाय। गणित में सही गणना कार्य करने पर प्रोत्साहित करना चाहिए। परिणामों और उत्तरों की जांच करने की आदत का विकास करना चाहिए। शामपट अथवा पाठ्य पुस्तक में सही अंक उतारने की योग्यता को विकसित कराना चाहिए। समस्या को समझने और विश्लेषण करने की आदत का विकास बच्चों में कराना चाहिए।
गलती का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग करना चाहिए। ये छात्र का अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है। आता है कभी कभी निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं एवं कमियों को व्यक्त करता है। निदानात्मक परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य शिक्षण अधिगम की परिस्थितियों को प्रभावशाली बनाना है। नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य देखते हैं। निदान हेतु नैदानिक परीक्षण के उद्देश्य में निदान हेतु प्रत्येक स्तर तथा अध्याय पर एक परीक्षण तैयार किया जाता है जो नैदानिक परीक्षण के पदों की व्याख्या करने से पहले उस परीक्षण के उद्देश्य को देना आवश्यक है। नैदानिक परीक्षण के लिए निम्न उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 1, पहला है गणित विषय के शिक्षण तथा अध्ययन में सुधार लाना। यह छात्र तथा शिक्षक दोनों के लिए लाभदायक होता है। यदि छात्र किन्हीं गणित के प्रत्ययों को स्पष्ट नहीं समझता है तो शिक्षक को अपनी विधि में परिवर्तन लाना होता है। प्रत्यय को स्पष्ट नहीं समझ पाता है तो शिक्षक को अपनी विधि में परिवर्तन लाना होता है। ठीक है, उसको एक मेथड से न समझता हो बालक तो दूसरे मेथड से उसे समझाना चाहिए। कक्षा में गणित पिछड़े बालकों की पहचान जिसमें सुधार हेतु निदान संभव हो सके। छात्रों के विषय संबंधित विकास में रुकावट आने वाले तत्वों को जानना तथा उसका उपचारात्मक सुझाव देना, सुझाव के द्वारा गतिशील कराना। अगली पॉइंट, अध्ययन पद्धतियों का दिशा निर्देशन कराना, गणित में कमजोरी आंकना और उसके आधार पर सामूहिक उपचारात्मक पद्धति अपनाना। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य वस्तु में कमियों के आधार परिवर्तन लाना जिससे छात्र को के लिए उपयोगी हो। छात्र की कमियों को जानने हेतु उपयुक्त मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करना। ये प्रमुख 7 कार्य जो है एक अध्यापक का होना चाहिए। निदान परख के पद, निदानात्मक परख के पद, आइए इसमें देखते हैं कितने होने चाहिए। इस पद में एक प्रकार की गलती से या 3-4 छोटे 2 प्रश्न तैयार किए जाते हैं। परख का प्रयोग तैयारी की गई परखों को छात्र के बड़े समूहों को दिया जाता है। गलतियों का पता लगाने से उपचार कार्य संभव होता है। गलतियों को एक साथ उनकी प्रकृति के अनुसार व्यवस्थित करना। अंत में प्रत्येक गलती के कारण का पता लगाया जाता है जिससे भविष्य में उन कारणों पर ध्यान रखा जाए और छात्र गलती न दोहरा सके। गणित में निदान हेतु पद, छात्रों का गणित में किन किन पदों, प्रत्यय, चिन्हों तथा आदि छात्रों को सही ज्ञान न हुआ तो उनका पता लगाना। प्रत्येक पद, प्रत्यय, तथ्य, चिन्ह आदि कितने छात्रों को स्पष्ट नहीं है, इसमें छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करके उच्च प्रतिशत से रखा था। यदि किसी गणित के प्रत्यय को अधिक छात्र नहीं समझ पाए तो उसका उच्च प्रत्यय आयोग और सबसे प्रथम उसका उपचार किया जाना चाहिए। इसके बाद उससे कम प्रतिशत वाले का उपचार किया जाएगा। यह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि सभी प्रत्ययों का छात्रों का ज्ञान न हो जाए। तीसरा सोमपान यह है कि जो भी पद प्रत्यय बड़ा है तथा आदि छात्रों को स्पष्ट नहीं हुए हैं, उनके अस्पष्ट न होने के कारण को जानना चाहिए। बार सही कारण का ज्ञान होने पर उनके निवारण को सही उपचार संभव हो सकता है। ये सारे तथ्य जो है होने चाहिए। शिक्षण की विधियां, आइए मैथमेटिक्स पेडागॉजी में हम शिक्षण की विधियां देखते हैं।
गणित गणनाओं का विज्ञान है, ऊपर हमने बता चुका। गणित स्थान तथा संख्याओं का विज्ञान है, ये भी बता चुका। गणित माप, तौल, मापन, मात्रा, परिणाम तथा दिशा का विलीन विज्ञान है, ये भी बता चुके। इसमें मनात्मक तथ्यों तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह अज्ञानात्मक तथा प्रायोगिक विज्ञान है, ये भी बताया हमने। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में तर्क करने की आदत होती है। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। देखें, गणित की प्रकृति, उन्हीं का निचोड़ हम बता रहे हैं। फिर अब गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन और माप तौल लाना प्राप्त किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त के रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी की जाती है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां ही होती हैं। गणित के अध्ययन में बालकों के आत्मविश्वास और निर्भरता पर विकास होता है। इसके अध्ययन में प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। गणित की अपनी भाषा है। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद, गणितीय प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत, संकेत से है, जो कि विशेष प्रकार की होती है तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रासंगिक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। गणित के ज्ञान से अर्थात क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक अस्पष्ट होता है, जिससे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है। इसमें बालकों के स्वच्छ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना होता है। गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय किसी स्थान पर की जा सकती है। इसके द्वारा विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। गणित के अध्ययन में आगमन, निगमन, सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। चलें तेजी से थोड़ा देखते हैं। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान में ग्रहण किया जाता है। देखिए, हम रिवर्स कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त और स्पष्ट होनी चाहिए। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उनकी प्रगति और संग्रहण की आधारशिला होनी चाहिए। इसमें प्रत्ययों तथा सूचनाओं के आधार पर मान, संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तर्कपूर्ण सोच, गणित शिक्षण तर्क पर आधारित होती है, जिसकी पुष्टि निम्न बिंदुओं के आधार पर की जाती है। विज्ञान विषयों के आधार के रूप में गणित, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान। गणित का मानव जीवन में घनिष्ठ संबंध इंजीनियरिंग, बैंकिंग तथा अन्य व्यवसाय से गणित सीधा संबंधित है। बैंकिंग तथा अन्य व्यवसाय कंप्यूटर संगणन में गणित से सीधे संबंधित होते हैं। अर्थात विज्ञान के रूप में गणित के सभी प्रत्यय सूत्रों तथा तथ्यों पर आधारित होते, जैसे 4 × 4 = 16। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। गणित में सहायक, अमूर्त तथा संगत संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित समूहों तथा संरचनाओं का अध्ययन है। गणित को अनिवार्य विषय बनाने के मुख्य कारण है। गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान दिया गया है, जो बच्चे को मानसिक शिक्षण के अवसर नहीं मिल सकेंगे, जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। गणित का ज्ञान करने के लिए गणित संबंधित ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यता, कुशलता नहीं होती है, जो कि उसके विषयों में अध्ययन की योग्यता से अलग हो। गणित की एक ऐसी विषय है जिसमें बच्चों को अपनी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, अनुशासन, आत्मविश्वास, भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। गणित के माध्यम से ही छात्रों में नियमित तथा क्रमबद्ध रूप में ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित को लाने की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस गणित को सभी विज्ञानों का ज्ञान तथा समस्त कलाओं की कला माना जाता है। विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व, गणित को अत्यधिक महत्व तथा अनिवार्य विषय बनाए जाने पर बच्चों को
अनेक लाभ होते हैं जो गणित को शिक्षा में भूल भी कहते हैं। गणित के महत्व को उनकी विभिन्न मूल्यों को स्पष्ट किया जा सकता है। गणित शिक्षण के निम्नवत लिखित मूल्य है: बौद्धिक मूल्य, प्रायोगिक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्य मूल्य, कलात्मक मूल्य, जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, दृष्टि से संबंधित मूल्य। देखिए यही चीजें, सब चीजें हमने रिवर्स कर रहे हैं। शिक्षण में गणित का महत्व तथा उपयोगिता। शिक्षा के क्षेत्र में गणित का अधिक महत्व है। आधुनिक युग में सभ्यता का आधार गणित ही है। मातृभाषा के अलावा एक ऐसा कोई विषय नहीं है जो दैनिक जीवन में इतना अधिक संबंधित हो। गणित को व्यापार का प्राण एवं विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वर्तमान समय में गणित को विद्यालयी पाठ्यक्रम विषयों में विशेष स्थान प्रदान किया गया। इसका प्रमुख कारण है कि गणित मानकों को अपनी जीविका कमाने में योग्य बनाने के साथ साथ उनके ज्ञान में वृद्धि करता है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों को सीखने करने में सहायक सिद्ध होता है। विद्यार्थियों को मानसिक विकास करके उनकी बुद्धि को प्रौढ़ बनाता है। यह विद्यार्थियों में स्पष्ट आत्मविश्वास, नियमितता, शुद्धता, एकाग्रता आदि गुणों को विकसित करता है तथा चरित्र के निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। गणित का महत्व देखिए। दैनिक जीवन में महत्व है। निश्चित आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महत्व है। आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्व है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। उपयोगिता महत्व है। प्रकृति के अध्ययन के लिए उपयोगी है। बौद्धिक में महत्व है। नियमितता की आवश्यकता है। गणित पाठ्यक्रम का निर्माण। किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सामाजिक एवं सत्कर्ता सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। बालकों की मानसिक परिपक्वता, रुचि, ग्रहण शक्ति, जिज्ञासा आदि को ध्यान में रखना आवश्यक है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता व महत्व। पाठ्यक्रम शिक्षा में उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। समय और शक्ति के सदुपयोग में मदद मिलती है। बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पाठ्य पुस्तक के निर्माण में मदद मिलती है। मूल्यांकन करने में आसानी होती है। पाठ्यक्रम का विकास। अमेरिका की गणितीय परिषद तथा गणित अध्यापकों की राष्ट्रीय परिषद ने 1933 में गणित का शिक्षा में स्थान का अध्ययन करने के लिए गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण करने के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग ने निर्धारित किया कि पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों को निम्न बातों का ज्ञान होना चाहिए: जोड़, घटा, गुणा, भाग में संचय की क्रियाओं पर अधिकार होना चाहिए। आधारभूत प्रत्ययों, प्रक्रियाओं, शब्दावली की जानकारी। किसी अंक का विभिन्न संख्याओं में स्थानीय मान जोड़ना तथा दशमलव प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। प्रमुख मापन की इकाइयों का ज्ञान में जीवन से संबंधित समस्याओं को हल करने में मापन तथा गणनाओं का प्रयोग करने की क्षमता। पूर्ण संख्या, साधारण भिन्नों तथा दशमलव भिन्नों की प्रक्रिया का ज्ञान। आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, आयताकार, ठोस, गोल, घन आदि को पहचानना और उनकी प्राकृतिक सीखना। गणित और समग्र शिक्षा में स्थान अध्ययन कराने के लिए 1940 में ऐसी कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी का सुझाव यह था कि गणित के अध्ययन द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं को संतुष्ट होना चाहिए कि मुख्य आवश्यकताएं निम्न क्या है, जिसमें आपकी वैयक्तिक, औचिक, सामाजिक और तत्कालीन, ये तीनों अवस्थाएं जो है मानी जाती है। अब इसके बाद पाठ्यक्रम की रचना तथा निर्माण के प्रमुख सिद्धांत थे। किसी भी स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। जैसे गणित महत्वपूर्ण एवं दैनिक जीवन में उपयोगी विषय और परिस्थितियों के बदलते स्वरूप का असर पड़ता है। इस बात पर विशेष आग्रह चाहिए कि गणित सीखकर बालक दैनिक जीवन की समस्याओं को समाधान रूप से स्वयं हल कर ले। साथ ही गणित का मनोरंजन पक्ष भी पाठ्यक्रम निर्धारण में ध्यान देना होगा, तभी पाठ्यक्रम को मनोवैज्ञानिक आधार प्राप्त हो सकेगा। पाठ्यक्रम के लिए बालक नहीं होता है, बल्कि पाठ्यक्रम बालक के लिए होता है। अतः पाठ्यक्रम निर्धारण में बालकों को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विचार करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम निर्धारण के मुख्य सिद्धांत में बालक की शिक्षण का केंद्र माना है, उपयोगिता का सिद्धांत माना है,
उस शिक्षा की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत माना है। क्रियाशीलता का सिद्धांत है। अध्यापकों की राय लेने का सिद्धांत है। लचीलेपन का सिद्धांत है। आवश्यक सदुपयोग का सिद्धांत है। गणित शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का विकास है। अनुशासनात्मक तथ्यों का सिद्धांत है। संख्याओं का सिद्धांत है। उद्देश्य अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण शिक्षण की विभिन्न क्रियाओं को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं करता, इसीलिए उनको व्यवहारिक रूप में लिखना आवश्यक हो जाता है। उद्देश्यों को व्यवहारिक में लिखने के लिए निम्नलिखित तथ्य पर आवश्यक है। उद्देश्यों की सघनता और अधिक अनुभव की विशेषताओं की निर्धारण किया जाता है। शिक्षण क्रियाओं को सुनिश्चित तथा स्पष्ट बनाने में सहायक। अध्यापक के लिए शिक्षण समूह रचना में सहायता। यह परीक्षण के लिए प्रश्नों के चयन में सहायक। इनकी सहायता से मूल्यांकन एवं मापन संभव होता है। द्रव्य देशीय सामग्री के सहायक प्रदान करना। व्यवहार के सभी पक्षों में संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परीक्षण की व्यवस्था करने में सहायक होना। पार्ट 1 समाप्ति, पार्ट 2 छोड़ दिया जाएगा। अब कुछ संपदाएं हैं, जैसे संपदाएं मुख्य प्रकरण, विधि, पूर्वतः। संरचनावाद, संवेदना, अंतर्दर्शन कुंट और टिंचर ने दिया था 1879 में। प्रकार्यवाद, व्यवहार अधिगम अंतः निरीक्षण जिसे कहा जाता है विधि है, ये दीवी ने दिया था। व्यवहारवाद, पशु व्यवहार निरीक्षण विधि है, ये पालवल और वाटसन ने दिया था। समग्रवाद, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण और सूझ का सिद्धांत, अंतःदर्शन निरीक्षण प्रयोग है, बर्ली, कोहलर और लेविस ने दिया था 1912 में। मानस विश्लेषण, अचेतना मत, प्रच्छा निर्माण, हायट और एडलर ने दिया था। शिक्षा शास्त्र, व्यवहार का परिभाषा, मनोविज्ञान, व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार के परिभाषा के लिए व्यवहार का अध्ययन अथवा शैक्षणिक परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। इस तरह से ये सर्विस हमारे पूरे होते हैं पेडागोजी के। इन्हें आप एक बार 2 बार अवश्य पढ़ें और पढ़ने के बाद अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो सुपर टेट, ईपी टेट आदि टेट एग्जाम में टीजीटी, पीजीटी आदि में सफल उपयोगी होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।